हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ओ हम नवा तुम देना साथ मेरा के आज के एपिसोड के रिव्यू के बारे में। तो आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि अपराजिता गाड़ी से बाहर निकलती है कि वो वहाँ पे ललित रहता है। तो कहती है कि आप एंड देन ललित मन में सोचता है कि इसके बाप ने इसका नाम सही रखा है अपराजिता, जो किसी भी चीज़ से हारती नहीं है। चूहे की तरह इसको बोरी में बंद करके रखा था, बट ये उसमें से भी भाग निकली। इसका नाम सही रखा है इसके पापा ने। एंड देन वो सोचता ही रहता है। एंड फिर वो कहती है आप यहाँ, तो वो कहता है हाँ मुझे पहले से ही पता था, वो रक्षित ने तुम्हारे साथ ऐसा किया है। उसकी पहले से ही बुरी नज़र थी तुम पे, इसीलिए उसने तुम्हें किडनैप किया होगा और मेरा शक सच निकला। तो यही सब बता रहा होता है और वो उसे कहता है कि चलो पुलिस स्टेशन चलते हैं। वो उसे हाथ पकड़ कर खींचता है, बट वो वहीं पर रुकी रहती है। तो वो जाने के लिए तैयार नहीं रहती है पुलिस स्टेशन, बट वो उसे फिर से बोलता है चलो पुलिस स्टेशन। तो वो कहती है हमें अगर पुलिस स्टेशन जाना है तो हमें कोई सबूत भी तो चाहिए। तो वो कहता है तुम्हारा बयान ही सबूत है सबसे बड़ा, तुम चलो मेरे साथ पुलिस स्टेशन और अभी उस रक्षित के ख़िलाफ़ कंप्लेंट करेंगे हम, जिसने तुम्हें गाड़ी में बंद करके रखा था, किडनैप किया था तुम्हें। तो वो गाड़ी के अंदर जाती है एंड देन फिर वो बोरी में से एक रिंग निकालती है। तो वो कहती है ये बयान काफ़ी है। तो ललित सोचता है कि ये तो मेरी रिंग है, उसकी एक रिंग होती है। तो वो कहता है ये रिंग तुम्हारे पास कैसे? तो वो कहती है कि जब तुमने मुझे मार के उस बोरी में बंद किया था शायद तब गिर गई होगी। तो वो कहता है इसमें भी कोई रक्षित की ही साजिश होगी। बट अपराजिता मानने के लिए रेडी ही नहीं है। वो कहती है कि ये सब तुमने ही किया है, 4 साल से तुमने जो मुझे मारा है पीटा है, ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो और आइंदा अपने मुंह से रक्षित सर का नाम भी मत लेना। और वो कहती है तुम्हें जाना था ना पुलिस स्टेशन, चलो अभी पुलिस स्टेशन चलते हैं, हम ये रिंग लेकर ही चलते हैं। तो फिर उसका हाथ पकड़ के खींचने लगता है। वो बोलता है कि मैं तुम्हें समझाने ही आया था, लेकिन अब तुम मेरी बात समझ नहीं रही हो, तो मुझे पता है तुम्हें कैसे समझाना है। तो वो कहती है कि तुमने 4 साल से मेरे पे जुल्म किया है, तुम मुझसे मारते थे। अब वो अपराजिता मर चुकी है, अब नई अपराजिता आई है जो मार नहीं खाएगी, मारेगी और डरती नहीं है। तो फिर वहाँ एक लकड़ी पड़ी होती है, तो अपराजिता उस लकड़ी को निकालती है और उसे बहुत मारने लग जाती है ललित को। वो मार के उसको गिरा देती है नीचे ज़मीन पे, और वो लकड़ी से मारना बंद ही नहीं करती है, वो ललित को मारती रहती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रक्षित बाइक लेके निकला होता है वहाँ से पुलिस स्टेशन से, बट वो पहुँच ही नहीं पा रहा था। वो उसकी गाड़ी बीच में ही कुछ ख़राब हो गई थी, वो बंद हो चुकी थी। बहुत ट्राई कर रहा था वापस वो गाड़ी को स्टार्ट करने की, बट वो गाड़ी स्टार्ट हुई नहीं, वो वहीं पे स्टक हो गई थी गाड़ी। और वो सोच रहा था अब मैं उसके पास कैसे जाऊँ, बट फिर उसने क्या किया, वो गाड़ी वहीं पर छोड़ दी और वो अपराजिता के पास भागते हुए जा रहा था अपने घर की तरफ। एंड देन फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि ललित जो नीचे गिरा हुआ होता है मार खा के, वो उसके बाजू में एक पौधा होता है, तो उस पौधे की मिट्टी लेके वो अपराजिता के मुंह पर फेंक देता है, जिससे उसकी आंखें मतलब विजन ब्लर हो जाता है और वो इधर उधर देखती है। तब तक वो उसके पास एक हथियार होता है, तो बोलता है अब तो तुम गई अपराजिता। एंड देन अपराजिता को समझ नहीं आया क्या करना है उसके बाद, बट फिर वो घर ओपन ही था तो वो घर के अंदर भाग गई एंड वो उसे बार बार छुपने की कोशिश कर रही थी, बट ललित उसको ढूंढ रहा था। वो बोलता है कि आज तुम इसी के घर पे मरोगी एंड नाम आएगा उसी का ही, और वो पूरी उम्र भर वो जेल में ही फंसा रहेगा। बट अपराजिता सोचती है कि उसे कैसे ना कैसे यहाँ से बचना है और रक्षित को सपोर्ट करने जाना है जेल, क्योंकि उसके अगेंस्ट केस फाइल हो गई थी जिसमें उसका कोई भी हाथ नहीं था। बट वो बहुत छुपती है एंड फिर वो कुछ गाना गाता रहता है, उसका हस्बैंड उसको ढूंढते हुए जाते हुए। फिर वो वहाँ से निकलती है अपराजिता, और वो जैसे ही निकलती है तब वो एक वास गिर जाता है वहाँ से। तो उसे पता चलता है कि अपराजिता उसी तरफ गई है, तो उसके पीछे पीछे भागता है वो। बट अपराजिता उसके ऑपोजिट साइड छुप जाती है। और फिर ललित कहता है तुम सच में ये गेम मेरे साथ खेलना चाहती हो, तो आज तो मैं तुम्हें ढूंढूंगा भी और मारूंगा भी। तो फिर तब तक रक्षित वहाँ बाहर आ जाता है और वो चिल्लाने लगता है अपराजिता, बट वो मिल नहीं रही होती है। एंड फिर वो गाड़ी की डिक्की खोल के देखता है, बट वो वहाँ पे भी नहीं है, बट वो बोरी पड़ी थी। तो उसको पता चल गया था
कि अपराजिता वहीं कहीं है और उसके डिग्गी में कुछ सामान भी पड़ा था, तो उस पर खून भी लगा हुआ था। तो उसको यकीन हो गया था कि अपराजिता इसी की गाड़ी में थी और ललित ने ही उसको इसमें बंद किया है। और फिर वो ढूंढते हुए चला जाता है, दरवाज़ा खुला रहता है तो अंदर चला जाता है। तो फिर उसे कुछ दिखता नहीं है, तो अपराजिता एक गेट से देखती है जब उसको आवाज़ आती है रक्षित की, तो वो चिल्लाती है रक्षित सर। बट ललित तो अंदर ही था, रक्षित को आवाज़ सुनाई नहीं, साउंड नहीं गया होगा, लेकिन उसको एहसास हुआ था कि अपराजिता कहीं से बुला रही है। अपराजिता का पुकार उसको सुनाई दिया था, बट ललित ने तभी उसको कवर कर लिया उसके माउथ को, एंड वो इसे छुपाने लग गया। बट तब तक रक्षित अंदर आ गया था और वो बहुत देर से चिल्ला रहा था। बट ललित ने उसके गले पे वो नाइफ़ रखी थी, चाकू रखी थी उसके सामने, और उसका मुंह बंद कर लिया था और बोल रहा था अगर तुमने एक भी चूँ की ना तो ये तुम्हारे ज़िंदगी की लास्ट चूँ होगी बीवी जी। एंड उसके बाद रक्षित को लगता है कि वो फालतू में ढूंढ रहा है यहाँ पे, फिर वो बाहर निकलता है। और जैसे ही वो बाहर निकलता है तो ललित उसको धक्के मार के नीचे गिराता है अपराजिता को, और वो कहता है तुम तो बड़ा इसको बचाने जा रही थी और ये भी तुम्हें बचाने आया था, तुम्हारा आशिक। अब तो वो भाग गया तुम्हारा आशिक, अब कैसे बचोगी तुम मेरे से। तब तक हम देखते हैं कि वो जैसे ही अपराजिता के पास जाता है हमला करने के लिए चाकू से, तब तक रक्षित उस चाकू को आकर पकड़ लेता है। उसके हाथ से खून बह रहा होता है एंड वो ललित को मार देता है। और जैसे ही अपराजिता रक्षित को देखती है वो उसके पास भाग के जाके उसे हग कर लेती है। एंड देन थोड़ा मोमेंट्स रहता है उनके बीच। उसके बाद रक्षित कहता है इशारे के लिए थैंक यू। एंड देन अपराजिता होश में आती है और फिर वो उससे दूर हो जाती है, आई एम सॉरी रक्षित सर। फिर वो सोचता है कि उसने लाइट्स ऑन ऑफ की थी जब वो बाहर गया था, तो वो उस इशारे की बात कर रहा था कि उसने हिंट दिया कि वो अंदर ही है। तब ललित फिर नीचे जो पड़ा होता है मार खा के, वो उठता है, वो एक वास लेके आता है, फ्लावर वास, रक्षित को मारने के लिए। बट अपराजिता चिल्लाती है रक्षित सर, तो वो टर्न होके उस वास को पकड़ लेता है। फिर रक्षित और ललित में हाथापाई होती है और फिर रक्षित उसे मारता है और वो वापस बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। और वो जैसे ही गिरता है तो अपराजिता कहती है पुलिस को फ़ोन लगाओ, पुलिस को बुलाते हैं। तो रक्षित कहता है मेरा फ़ोन तो शायद पुलिस स्टेशन के बाहर ही गिर गया होगा। तो कहता है तुम अपने फ़ोन से फ़ोन लगा दो। तो वो कहती है कि मेरा फ़ोन तो इसने ले लिया है, मैं किडनैप थी। तो रक्षित बोलता है कि इसने फ़ोन के लिए तुम्हें किडनैप किया। फिर वो बोलता है ऑब्वियसली नॉट। तो फिर उन लोग पुलिस स्टेशन की तरफ निकलते हैं, तभी वहाँ से 2 गुंडे आ जाते हैं। तो रक्षित कहता है कि आप कौन। तो ललित वहाँ से उठता है और वो कहता है ये मेरे दोस्त है, कुटाई करने आया है। तो वो उन गुंडों से फ़नी वे में पूछता है कि आप लोग लेने आए हो या देने आए हो। एंड आज के लिए बस इतना ही है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग, स्टे ट्यून्ड।